दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार MKR स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज आज सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम आज पढ़ेंगे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट। इसकी मेन पॉइंट है हिंदी। हिंदी को हम आज पढ़ेंगे डिटेल में। कितने भी कहूँ से भी प्रश्न पूछा जाता है तो वह आप बहुत सरलता से और आसानी से कर सकते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी के बिल्कुल जीरो से, एकदम शून्य से एकदम टॉपिक को पढ़ेंगे। क्या बच्चे पढ़ेंगे आज हिंदी। हिंदी क्या पढ़ेंगे बच्चे आज? हिंदी पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन पॉइंट है हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। जो हिंदी है उसके मेन पॉइंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा वर्णमाला। बच्चे वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसे हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला क्या पढ़ेंगे बच्चे? वर्णमाला। अब हम वर्णमाला किसे कहते हैं? हम एकदम शॉर्ट में इसको याद रखेंगे। जो वर्डों की माला होती है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्डों की माला को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हम कैसे कहते हैं? जो वर्णों की माला होती है बच्चे, हम उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला किसे होते हैं? वर्णमाला हमारे अक्षर, वर्ड और ध्वनि। क्या बच्चे होते हैं? अक्षर, वर्ड और ध्वनि। जैसे अक्षर, वर्ड, ध्वनि। अक्षर, वर्ड और ध्वनि। जो अक्षर होते हैं बच्चे वह क्या कहलाते हैं? वर्ड क्या होते हैं? वर्ड और ध्वनि होती हैं वो कैसे होते हैं बच्चे? हमारे सेम होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। जो वर्ड और ध्वनि होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? समान होते हैं। अब जैसे अक्षर होते हैं, अक्षर और वर्ड। अक्षर और वर्ड में क्या अंतर होता है? जैसे अक्षर और वर्ड इसमें क्या अंतर होता है बच्चे? अक्षर और वर्ड में क्या अंतर होता है बच्चे? जैसे अक्षर, ये क्या बच्चे? छ है। यह बच्चे किससे बना होता है? ये हमारा बना होता है का और सा से। किससे बना होता है बच्चे? हमारा ये बना होता है का प्लस सा। ये हमारा बना होता है का प्लस सा से बना होता है। अब सा बना होता है किससे बच्चे? बना होता है सा प्लस आ से बना होता है। सा ये बना होता है, ये किससे बना होता है? हमारा सा प्लस आ। किससे बना होता है? सा प्लस आ से बना होता है। ये हमारा क्या कहलाता है? ये बच्चे हमारा कहलाता है अक्षर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हमारा वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। ये क्या है बच्चे? हमारे वर्ड हैं। अक्षर क्या कहलाते हैं? ये हमारे अक्षर हैं। जैसे हम अक्षर, जैसे ला। ला को हम अगर तोड़ेंगे, जैसे ला, जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो ला क्या आता है बच्चे? आ। जैसे आता है ला प्लस आ। क्या होगा बच्चे? ला प्लस आ। ला ला क्या आ रहा है? ला आ रहा है। तो इसीलिए हम ला प्लस आ। अगर हम इसको ला को ऐसे तोड़ेंगे तो हमारा ये ला, ये जो हलंत होती है वो बच्चे कैसे हो जाती है? वो हमारा हो जाता है आधा हो जाता है। अब आधा हो जाता है तो आ, तो हम ला लिखते हैं। अगर ला को हम तोड़ते हैं ला प्लस आ, इसको ऐसे तोड़ते हैं तो हमारा ये बच्चे क्या हो जाएगा बच्चे? ये हमारा हो जाएगा क्या? वर्ड। क्या हो जाएगा बच्चे? ये हमारा हो जाएगा वर्ड। ये हमारा वर्ड हो गया। ये क्या हो जाएगा बच्चा? अच्छा, समझ में आया बच्चे?
ये हमारा हो जाएगा अक्षर, ये हो जाएगा वर्ड। और वर्ड और ध्वनि सेम होते हैं। अक्षर ये होते हैं, वर्ड ये होते हैं। जैसे और एक हम, जैसे हम का लिखते हैं, का, हम का को लिखते हैं जैसे का को हम जब सही करके लिखते हैं तो का हो जाता है का। जैसे हम लिखते हैं इसको का प्लस आ। अब ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, का प्लस आ। जैसे बोलो का, आ रहा है, आ रहा है, तो इसलिए हम का, ये का है हमारा, कैसा हो जाएगा। इधर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, जैसे हम इसको अगर कुंवारी लिखें, क्या लिखें, कुंवारी, कुंवारी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर बीच में लिखता है, लगाते हैं, तो हम इसको बीच में लगाते हैं तो ये हलंत लगा देते हैं। अब बच्चे अक्षर, वर्ड, ध्वनि, इनके बारे में हमने समझा है। अक्षर अगर मतलब इसकी परिभाषा भी हो सकती है। जैसे आप पूछ सकता है कि अक्षर का अर्थ क्या है, अक्षर का अर्थ क्या है, तो बच्चे हम लिखेंगे अक्षर। वैसे इसकी परिभाषा अगर पूछ सकता है तो हम ये कहता है अक्षर का अर्थ क्या होता है। अगर ये पूछता है कि अक्षर का अर्थ क्या होता है, तो अक्षर का बच्चे अर्थ होता है हमारा, अक्षर का अर्थ होता है अक्षर का अर्थ हम कैसे समझेंगे बच्चे, अक्षर का अर्थ, अक्षर का अर्थ कैसे होता है, अक्षर का कभी विनाश नहीं होने वाला अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षर, अक्षर का कभी विनाश न होने वाला अक्षर कहलाता है। क्या हो जाए बच्चे, अक्षर क्या, अक्षर का अर्थ क्या होता है, अक्षर का कभी विनाश ना होने वाला अक्षर कहलाता है। अब हमारी ये परिभाषा, ये भी पूछ सकता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे, अब इसके जो अक्षर होते हैं इसका वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद कैसे होता है। जैसे हम इसके वर्ण विच्छेद को कैसे पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे बच्चे वर्ण विच्छेद। जैसे हम वर्ण विच्छेद को पढ़ेंगे, वर्ण वर्ण विच्छेद हम पढ़ेंगे बच्चे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद कैसे होता है, हम कैसे करते हैं, हम इसको हम डिटेल में समझेंगे। वर्ण विच्छेद को देखते हैं। जैसे वर्ण विच्छेद हम एक कोई जैसे लेते हैं, हम लहसुन ले लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चे, लहसुन, लहसुन, लहसुन को हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। हम इसका वर्ण क्या करेंगे बच्चे, वर्ण विच्छेद। जैसे किस प्रकार करते हैं, जैसे ल, ल प्लस अ, ह, क्या है बच्चे, ह प्लस अ, स। अब इसका करेंगे बच्चे हम स, सह, लह सो, क्या है बच्चे, लह सो।
ऊ आ रहा, क्या आ रहा बच्चे, ऊ, लह प्लस ऊ, 11 बच्चे ऊ। अब इसका करेंगे बच्चे, क्या हो जाएगा बच्चे, न, क्या हो जाएगा बच्चे, न। ये हमारा क्या हो गया, लेसन का वर्ड विच्छेद हो गया। कैसा हो गया बच्चे, लेसन का वर्ड विच्छेद हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं, जैसे हमारा ये कैमरा है, कैमरा का ही वर्ड विच्छेद करते हैं। जैसे कैमरा, कैमरा, इसका हम वर्ड विच्छेद करेंगे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब इसका हम वर्ड विच्छेद करेंगे। जैसे कैमरा, कैमरा है हमारा, तो कैमरा क्या है, कै, कार, आ नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, जैसे कै, ए आ रहा, कै प्लस ए, क्या बच्चे, कै, कै ए, किसकी मात्रा है बच्चे, ई आएगा या बड़ी ए आएगा, क्या आएगा, क्योंकि डबल मात्रा है तो हमारे क्या आएगा बच्चे, बड़ी ए प्लस म। अब क्या आ रहा है, म, आ रहा है, तो आ हम लगा देंगे। फिर क्या आ रहा है बच्चे, जैसे र, र प्लस आ, क्या हो जाएगा बच्चे, कैमरा। ऐसे हम करते हैं वर्ड विच्छेद। अब हम आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ये वर्ड विच्छेद समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, जो वर्ड होते हैं वो मेन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड हमारे जो मेन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे वर्ड, वर्ड, वर्ड हमारे वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 3 पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं बच्चे, वैसे तो मेन होते हैं, वो कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम पढ़ते कितने प्रकार के हैं बच्चे, 3 प्रकार के पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा स्वर, स्वर, स्वर दूसरे नंबर पर हो जाए बच्चे हमारा व्यंजन, क्या हो जाएगा बच्चे, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। और हमारा तीसरा क्या होता है बच्चे, जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह। क्या कहते हैं बच्चे, अयोगवाह। क्या कहते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह। ये हमारे क्या हो जाए बच्चे, 3 प्रकार के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अयोगवाह। ये क्या हो जाएंगे बच्चे, अयोगवाह, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब बच्चे हम स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे, स्वर की परिभाषा हम कैसे लिखते हैं, स्वर, स्वर वर्ड, स्वर वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, व्यंजन कहते हैं। जैसे जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, व्यंजन कहलाते। जो हम स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, व्यंजन कहते हैं। अब अयोगवाह क्या होते हैं,
अयोगवा ये शब्द होते हैं, ये तो ना तो स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अयोगवा कैसे होते हैं बच्चे, ये ना तो स्वर और ना ही व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। जैसे हम इसे हम कैसे पढ़ते हैं बच्चे, अयोगवाह कौन कौन से अक्षर होते हैं, जैसे अंग और अहा। कौन कौन से होते हैं, अंग और, जैसे छोटी अंग और अहा, ये क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे अयोगवाह हो जाएगा। इनको यहीं पर समाप्त करते हैं। जो शब्द अंग और अहा, अंग और अहा ये कैसे होते हैं, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। जिसे हम, जो अंग होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं बच्चे हम, विसर्ग। विसर्ग क्या कहते हैं बच्चे, हम इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। क्या कहते हैं बच्चे, विसर्ग। विसर्ग इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, विसर्ग। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चे, अब स्वर कैसे होते हैं, जैसे एक बार रिपीट करते हैं। वर्ड 3 प्रकार के होते हैं, वैसे मैन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे वर्ड हमारे स्वर और व्यंजन, और तीसरा होता है अयोगवाह। इसको हम, जो स्वर किसे कहते हैं, स्वर जो स्वतंत्र रूप से किसी की इच्छा से, किसी की दबाव में, किसी के बारी में नहीं बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वतंत्र मतलब बिल्कुल खुली आजादी से बोले जाते हैं, उसी को हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जो व्यंजन, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन होते हैं हमारे, वो अगर स्वर नहीं होगा तो हम व्यंजन शब्द नहीं लिख सकते हैं। जो स्वर व्यंजन होते हैं वो हम स्वर की सहायता से ही व्यंजन लिखते हैं। अयोगवा क्या होते हैं बच्चे, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही हमारे व्यंजन होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये अंग और आहा, एक अंग होता है वो कैसा होता है, हमारा अनुस्वार होता है। क्या होता है बच्चे, अनुस्वार होता है। और दूसरा क्या होता है हमारा, विसर्ग होता है। क्या होता है बच्चे, विसर्ग होता है। इसको हम अब आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम स्वर। किसके बारे में, स्वर के बारे में। सबसे पहले हमारी हेडिंग है स्वर, उसको देखते हैं डिटेल में। इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है बच्चे, स्वर है। स्वर, जैसे स्वर में कौन कौन से शब्द आते हैं, जो स्वर होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चे। स्वर हमारे मेन जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, स्वर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जो स्वर होते हैं बच्चे वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे, स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से बच्चे, ह्रस्व स्वर। क्या होते हैं बच्चे, ह्रस्व स्वर। और एक होते हैं दीर्घ स्वर। एक होते हैं हमारे, क्या होते हैं, ह्रस्व
ह्रस्व स्वर। दूसरी क्या होती है हमारी दीर्घ स्वर। क्या होते हैं बच्चे, एक होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। क्या होती है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब बच्चे हमारे जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसको भी हम लिखते हैं पहले। जैसे कौन सा होता है, जैसे छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ो ऊ, रे, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो ओ, बड़ो ओ। अब कितने हो गए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे कितने हो जाएंगे बच्चे, ये कुल टोटल होते हैं जो स्वर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, जो स्वर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं बच्चे, 11। जो स्वर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, स्वर, स्वर हमारे 11 होते हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे। जैसे स्वर हमारे 11 प्रकार, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जो स्वर होते हैं तो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। अब जैसे ह्रस्व स्वर होते हैं उस स्वरों में कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं और कौन से दीर्घ स्वर होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर कौन से कहलाते हैं, जो जो मतलब बहुत ही कम समय लें। क्या लें बच्चे, जो बहुत ही कम समय लें उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे अ, ई, उ, रे। जैसे अ, अ, ई और उ और रे। ये कैसे हो जाएंगे बच्चे, ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। और दीर्घ स्वर कौन से हो जाएंगे, जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं बच्चे, दीर्घ कौन से हैं, जैसे आ निकल गया, कौन कौन से निकल गया बच्चे, जैसे आ निकल गया, ई निकल गया, ऊ निकल गया और रे। ये हमारे 4 क्या हो जाएंगे बच्चे, ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, ह्रस्व स्वर हो गए। अब ह्रस्व स्वर हो जाने के बाद में और हमारे कितने हो जाएंगे, जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कौन कौन से कहलाते हैं, जो जैसे आ, ई, ऊ। क्या हो जाएंगे बच्चे, जैसे आ, ई, ऊ। अब ये बच्चे जो दीर्घ स्वर होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं बच्चे हमारे, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे, एक होते हैं हमारे मूल दीर्घ स्वर। क्या कहलाते हैं हम, मूल दीर्घ स्वर। क्या कहलाते हैं बच्चे, एक होते हैं मूल दीर्घ स्वर और एक होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। जैसे अब जी दीर्घ स्वर में, अब ये हमारे लिखे कौन कौन से हो गए, आ, ई, उ। अब बच्चे कौन से हमारे, क्या क्या बचा बच्चे, जैसे हमारे क्या क्या हो गए बच्चे, जैसे आ हो गया और ई हो गई बड़ी और ऊ हो गया। ये क्या हो गया हमारे बच्चे, मूल दीर्घ स्वर। कौन से हो जाए बच्चे, इसको हम लिखेंगे मूल दीर्घ स्वर। ये हमारे क्या हो जाए बच्चे, मूल दीर्घ स्वर। ये हमारे मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अब हमारे बच्चे कौन कौन से हैं, जो हम हमारे कौन कौन से बच्चे बच्चे, अब बच्चे हैं जो संयुक्त स्वर हैं। जैसे बच्चे हैं हमारे हमारे ए, ए, एन, ओ, 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 ओ। ये हमारे बच्चे क्या हो जाएंगे, हमारे ये हो जाएंगे संयुक्त स्वर। क्या हो जाएंगे बच्चे, हम इनको लिखेंगे संयुक्त स्वर। क्या लिखेंगे, संयुक्त
स्वर। क्या लिखेंगे बच्चे, ये हमारे स्वर हो जाएंगे, संयुक्त स्वर हो जाएंगे, मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। इनकी संख्या बच्चे, दीर्घ स्वर की संख्या होती है हमारी, कुल संख्या कितनी होती है, 7। दीर्घ स्वर होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 प्रकार के हो जाएंगे। 4 और 3 वो 7 और 4 11। ये हमारे जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के कहलाते हैं। वैसे मैन पॉइंट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे, एक होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में ही 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे मूल दीर्घ स्वर होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, जो संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, संयुक्त स्वर। अब हम इनको पढ़ेंगे, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। क्या पढ़ेंगे बच्चे, संयुक्त स्वर। जैसे हम पढ़ेंगे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब बच्चे हमारा संयुक्त स्वर कैसे कहते हैं, जो संयुक्त स्वर होता है उस, जो संयुक्त स्वर होते किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। जैसे संयुक्त स्वर की परिभाषा हम कह सकते हैं, या संयुक्त स्वर की डेफिनेशन कह सकते हैं, या संयुक्त स्वर का अर्थ कह सकते हैं। जो संयुक्त स्वर हम किसे कहते हैं, बेस्वर। क्या बच्चे कहलाते हैं, बेस्वर। जो 2 स्वरों के मेल से बने, जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे बेस्वर, बेस्वर जो 2 या 2 से, या इतनी ही लिखता हूँ, जो 2 बेस्वर, जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जो बेस्वर, जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं बच्चे, हमने अभी पढ़ा है। जो संयुक्त स्वर होते हैं हमारे, जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं, जैसे ए, बड़ी, छोटू औ, और बड़ू। कौन कौन से आते हैं बच्चे, ए, एन, छोटू औ, बड़ू। अब इसको हम कैसे तोड़ते हैं, ये संयुक्त कैसे होते हैं, संयुक्त मतलब 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब जैसे ये इसको तोड़ते हैं, जैसे ए, क्या है, ए, क्या आ रहा है बच्चे, अब संयुक्त स्वर इसलिए कहलाते हैं, जैसे ए प्लस ई, क्या है बच्चे, आह प्लस ई, क्या हो जाए, आई, क्या हो जाए, आई, क्या हो जाए बच्चे, आई। अब ओ, ओ, क्या हो जाए बच्चे, औ, जैसे औ प्लस ओ, जैसे औ, औ, क्या हो जाए बच्चे, औ। अब हम दूसरा है, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे, इसको जैसे लिखेंगे हम आए, क्या हो जाए बच्चे, आए, क्या हो जाए, आई, अ प्लस आई। अब ये हो गया आई, आई, क्या हो जाए, आई। अब हम इसको जैसे पढ़ेंगे, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो औ, क्या हो जाएगा, औ,
क्या हो जाए बच्चे, औ। आ प्लस औ, ये हमारे क्या है बच्चे, संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर मतलब ये दो क्या है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। अब हमने इसकी डेफिनेशन अभी लिखाई है, इसकी परिभाषा अभी लिखाई है। वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब ये हमारा जो स्वर होता है ये भी स्वर है हमारा, क्या है, स्वर है, और ये भी हमारा स्वर है। अब जी दोनों स्वर हैं इसलिए हम क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसलिए हम ये दो स्वरों की सहायता से बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे जीभ के भाग के आधार पर हम जो स्वर होते हैं उनका वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चे, जो जीभ होती है हमारी, जो जीभ होती है उसके आधार पर हम जो जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं उनका हम वर्गीकरण कैसे करेंगे देखते हैं।